सो हेलो फ्रेंड, दिस इज दीपक कश्यप फ्रॉम डेली सिंपल इंग्लिश मेक योर फ्यूचर ब्राइट। और आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का चौथा दिन। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं, आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं और इनको बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाय पत्ती किसे कहते हैं, चीनी किसे कहते हैं, नमक किसे कहते हैं, दूध किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं और इनमें अंतर क्या है। तभी आप अच्छी चाय बना पाएंगे। मतलब जितना आपको चीनी डालनी है, अगर उतना आप नमक डाल देंगे तो आपकी चाय ख़राब हो जाएगी, और जितना आपको नमक डालना चाहिए उतनी अगर आप चीनी डालेंगे तो आपकी चाय फीकी हो जाएगी। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ों को आप अच्छे से जानेंगे तभी आप अच्छी सी चाय बना पाएंगे। तो इसी तरह जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उसमें भी कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब इन चीज़ों को आप जानेंगे, इनमें अंतर क्या है आपको पता होगा, तो आप अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे, खुद भी समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। जानते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव को सिंपल या फिर पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है या नहीं है, ये सब नहीं आता है। मतलब ये सीधे साधे सिंपल से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इनके बारे में और जानना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सकारात्मक भावनाओं को, कथन को, स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और जो कि हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की जानकारी देते हैं। जैसे कि तुम दौड़ सकते हो, तुम किताब पढ़ सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये क्या है, हमें जानकारी दे रहे हैं इसकी। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं नहीं वाले, मतलब जिनमें नहीं लगा होता है, नॉट वाले। जैसे कि तुम किताब नहीं पढ़ सकते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तुम नहीं इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो ये हो गए नहीं वाले। उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में होता है आपका प्रश्नवाचक, मतलब क्या वाले। क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो। मतलब जितने भी क्या वाले हैं वो आपके इंटेरोगेटिव में आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनको सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए सीखते हैं। इनको बनाने के लिए आपको अफर्मेटिव के लिए सबसे पहला रूल है, इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। पहले जो आपका रूल होता है जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप इसमें सबसे पहले लिख दीजिए सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस को पीछे तरफ से बनाना शुरू करिए। यानी पीछे जो पहले आएगा, मतलब जो सबसे बाद में आएगा वो फिर पहले आएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो पहले हम नियम से जो बनाते हैं वो रूल वाला, उसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। तो इसमें आप पहले आपको इसमें लिखना है सब्जेक्ट। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर वाले होते हैं ही, शी, नेम, इट, और प्लूरल में होते हैं आई, वी, यू और दे। तो ये हमारा तुम वाला है यू, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था कि सकता है, शक्ति के लिए कैन लगाते हैं, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा कैन। उसके बाद हमारा पढ़ने की इंग्लिश जो होती है वो रीड। ठीक है, यानी जितने भी काम होते हैं वो वर्ब होते हैं, ये आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें आपको पहले लग जाएगा यू, उसके बाद कैन, उसके बाद रीड, यानी तुम पढ़ सकते हो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरे तरीके से जो बनाते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आप लिख देंगे जो कि हमारा यू। उसके बाद लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, सकता। सकता के लिए अभी आपको बताएं क्या लगेगा, कैन, और उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश यानी रीड। तो यानी इस तरह से भी ये देखिए सेंटेंस आपका पूरा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं या फिर रूल के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को अब बनाते हैं हम नेगेटिव में। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीसरे नंबर पे आपको नॉट लगा देना है और आपका ये नेगेटिव में बन जाएगा। जैसे कि अब इसमें आपको काउंट करिए, पहले आपका यू, उसके बाद कैन दूसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यहाँ नॉट लगा दीजिए और आपका उसके बाद रीड, यू कैन नॉट रीड, यानी तुम नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद इसी को बनाएंगे इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव बनाते समय भी कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देना है और बाद का जो सेंटेंस है आपका वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यू कैन रीड को इसमें कैन बाहर ले आइए,
कैन यू रीड, यह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस जो है बना सकते हैं इजीली, चाहे आपका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, ये बहुत ही इजी तरीके से बनाया जा सकता है। इनको बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक है। तो बेसिक में बनाने का ये तरीका होता है, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सभी का बनाने का तरीका अलग होता है। तो वो हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसका तरीका क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अब बड़ा करते हैं। जैसे आपका जो सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं, जैसे कि तुम पढ़ सकते हो, तो इसमें हम ऐड करते हैं तुम किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुम किताब पढ़ सकते हो को तो जैसे बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाएंगे। जैसे कि तुम पढ़ सकते हो तो यू कैन रीड, उसके बाद यू कैन रीड द बुक, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लास्ट में लगाएंगे। तो इसमें जो तरीका होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस हों उन्हें आप बना सकते हैं। इसको अगर आप नेगेटिव में बनाएंगे तो यू कैन नॉट रीड द बुक, उसके बाद कैन यू रीड द बुक। तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी इसका आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इनके आपको अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है, और इनको कमेंट में आप पोस्ट कीजिएगा। मैं इसे चेक करूँगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर जाएंगे, सीख जाएंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वीडियो अगर पिछला वाला नहीं देखा है आपने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाला, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उससे ये लेसन आपको जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली सिंपल इंग्लिश, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।